नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन एसेंडेंट यानी मकर लग्न की कुंडली में जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है 2020 सितंबर 2020 में, उसका कैप्रिकॉन एसेंडेंट पे क्या असर होगा, उसका क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी, क्या क्या संभावनाएं यहाँ पे दिखेंगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट वहाँ पे शेयर करता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, वेल्थ, करियर, इन सब से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा और आई नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने दे रखे हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एनीवे टॉपिक पे आते हैं। कैप्रिकॉन एसेंडेंट, शनि इस लग्न के मालिक होते हैं। शनि और राहु में ऐसे तो एक तरह से मित्रता मानी जाती है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन दोस्तों इनकी युति कभी अच्छी नहीं होती, याद रखिएगा। इनकी युति कोई बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नज़र नहीं आएगी। तो इसे कैसे देखना है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है। राहु आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, फिफ्थ हाउस होता है नॉलेज, एजुकेशन आपकी यहाँ से देखी जाती है। चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं और यहाँ से पिछले जन्मों के पुण्य कर्म देखे जाते हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन मैंने बता दिया आपको। लव अफेयर्स जो होते हैं हमारे लाइफ में, प्रेम संबंध भी हमें फिफ्थ भाव से ही देखना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ जो है फिफ्थ हाउस दिखाता है। तो राहु यहाँ पे ट्रांजिट करने वाला है। तो जैसे दोस्तों 9वें भाव में एक तरह से राहु को माना जाता है मृत स्थान। तो पंचम भाव एक तरह से जैसे कि त्रिकोण, जो शुभ त्रिकोण है हमारे कुंडली के, पंचम और नवम है। राहु यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। आपको बता दूँ, बहुत बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता। कारण ये है, देखिए, ये सब धर्म त्रिकोण है, सब पहली बात तो। और राहु का धर्म से कोई खास संबंध भी नहीं है, पहले तो ये देख लें। अगर हम साइन वाइज देखें, साइन के हिसाब से टॉरस साइन पड़ती है जो कि वेल्थ को दर्शाती है, ब्यूटी को दर्शाती है, खान पान को दर्शाती है और आपका लग्जरी लाइफस्टाइल जो है उसको दर्शाती है। लाइफस्टाइल की साइन है एक तरह से टॉरस। फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं तो चीज़ें मैंने बता दी क्या क्या चीज़ें उससे कनेक्टेड है। टॉरस साइन में आ रहे हैं वो अच्छी है। और चीज़ें जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ फॉर्मल एजुकेशन, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका राहु खराब प्लेस्ड है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और नहीं भी प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपके फोकस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका फोकस अगर यहाँ पे गड़बड़ाता है, अगर फोकस आपका मिसलीड होता है, तो हो सकता है आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाए, आपकी एजुकेशन में बाधा हो। आप जो डेडिकेशन से जो चीज़ आप जो कंपटीशन के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप एजुकेशन से जो आपका गोल है, आपसे गोल मिस हो सकता है, क्योंकि राहु इज़ द फोकस यहाँ पे फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं। तो फॉर्मल स्टडीज़ यानी जैसे मैंने कहा, जो आप ऑलमोस्ट 10th के बाद करते हो, लाइक 11th 12th एंड ग्रेजुएशन तक की आपकी जो जर्नी होती है, फिफ्थ हाउस ऑलमोस्ट यहाँ से देखा जाता है। तो ये जर्नी जो है, इस जर्नी से जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए, जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, लाइक 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, जिसमें थोड़ा सा रिसर्च और टेक्नोलॉजी है, उसके लिए एक हद तक उतना ख़राब नहीं है। अदरवाइज फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि बीकॉम है, आप बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, या कोई भी ऐसा नॉर्मल जो फॉर्मल एजुकेशन है जो कि किसी डायरेक्ट किसी एक प्रोफेशन से लिंक नहीं होता है डायरेक्ट, तो ऐसे किसी उसमें हो आप, तो वहाँ के लिए मैं कहूँगा फोकस पे ध्यान देना ज़रूरी है एजुकेशन लाइफ के लिए। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा सावधान रहने का समय है। सावधान इन द सेंस कि बी केयरफुल चूजिंग अ पार्टनर। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि बोलते ना, एक दूसरे को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं। उसको आपको एक सूझबूझ से टैकल करना है। जो दिख रहा है जस्ट उस पर बिलीव कर लेना या फिर उस पर रिएक्ट करना, ये ठीक नहीं होगा इस टाइम पे। और धोखे से बचना चाहिए हमें, जहाँ तक है ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ हाउस में राहु आ रहे हैं, ये कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने बता दिए। अच्छा यहाँ पे कहाँ पे है जैसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो महिलाएं प्रेगनेंसी से गुजर रही उनके लिए बहुत सावधानी का समय होगा। यानी कि मेरे हिसाब से उनको काफ़ी
सावधानी बरतनी चाहिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर ट्रांजिट का इफ़ेक्ट इन सारी चीज़ों पे होगा। और यहाँ पे केतु जो है, राहु का जो नेक्स्ट अपोजिट होता है पार्ट केतु, वो आपके 11th हाउस में आ रहा है। तो 11th हाउस जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 11th हाउस है, 11वां भाव है कुंडली का। तो 11वें में केतु, पंचम में राहु, राहु पंचम में बहुत अच्छे, लेकिन केतु 11वें में एक हद तक अच्छा रिजल्ट देगा आपको। यहाँ पे जिसका केतु अच्छा प्लेस्ड है, जिसका केतु 10वें स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, 6ठे स्थान पे है, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। केतु की बता रहा हूँ, ये प्लेसमेंट उनके लिए बेनिफिट्स दे सकती है जिनका केतु अच्छा प्लेस्ड है। और राहु, जैसे कि राहु के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नक्षत्र में एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। तो जैसे टॉरस में 2.5 नक्षत्र जो पढ़ रहे हैं वो मंगल देवता, सूर्य देवता और चंद्र देवता के पढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो चंद्र और सूर्य इस कुंडली के लिए, एक तरह से शनि की कुंडली के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट्स नहीं होते हैं। और अगर ऊपर से इनकी प्लेसमेंट भी खराब हो जाए, यानी 8-12 में चले गए, 6-8-12 में कहीं चले गए, और या फिर मैं चंद्र का बताऊं, अगर वो राहु केतु के साथ ही बैठे हैं, या सूर्य शनि के साथ है, सूर्य राहु केतु, या राहु किसी के भी साथ है, मतलब एफ्लिक्टेड है मैलेफिक से, इस केस में जब ये जो राहु है सूर्य और चंद्र से, सूर्य से जो गोचर करेगा, चंद्र से गोचर करेगा, तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे चंद्र आपका खराब है तो मैं कहूँगा मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप सावधानी बरतना चाहिए आपको। आपका सूर्य खराब है, हेल्थ का, पेट का विशेष ध्यान रखें। एजुकेशन का बहुत फोकस रहें, आपको बहुत फोकस की ज़रूरत है। आपका फोकस खराब होने के मैक्सिमम चांसेस है। अगर आपका सूर्य खराब है, राहु का ये ट्रांजिट उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद शुक्र देवता यहाँ के मालिक होते हैं। टॉरस साइन जो हो, जहाँ पंचम भाव में जो साइन आ रही है 2 नंबर, उसके मालिक होते हैं वीनस, शुक्र देवता। शुक्र देवता जो होते हैं 5th हाउस में क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। ये क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं, और शुक्र का संबंध प्यार मोहब्बत से ऑलरेडी होता है। यानी कि जो लव अफेयर्स होते हैं हमारे लाइफ में, एक रिलेशनशिप में जैसे कि एक एसेंस होता है, उसको हमारे शुक्र देवता दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है अगर शुक्र मिसप्लेस्ड है। तो देखिए 4 प्लैनेट मैं बता दे रहा हूँ, सूर्य, चंद्र, राहु, मंगल, ये चारों की स्थितियाँ देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 2 की अच्छी है, 2 की खराब है, तो रिजल्ट ठीक ठाक ही मिलेंगे। लेकिन 3 की खराब है, 1 की अच्छी है, तो रिजल्ट थोड़े ज़्यादा खराब हो सकते हैं आपके चार्ट में। तो इस तरह से देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो ये ट्रांजिट ज़्यादा इंटेंस लेवल पे आपको फील होगा। अदरवाइज ज़्यादा इसका इफेक्ट आपके लाइफ में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही तो ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा, जिनकी भी किसी अदर प्लैनेट की दशा चल रही है, किसी दूसरे प्लैनेट की दशा चल रही है, लेकिन वो प्लैनेट राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड है, याद रखिए मैं जो कह रहा हूँ, राहु के नक्षत्र में जो प्लैनेट प्लेस्ड है उसकी दशा चल रही है, तो भी इस दशा का रिजल्ट, इस दशा का जो बिहेवियर है आपको ज़्यादा इंटेंस तरीके से आपको महसूस होगा। तो राहु मैंने बता दिया 5th हाउस में क्या क्या चीज़ें दे सकता है। केतु भी, जैसे मैं केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, आपके चार्ट में केतु को देख लीजिएगा, केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम राहु अगर आपके यहाँ पे मैं कहूँगा आपके 11वें में, 10वें में, 6ठे में, दूसरे में है, एक हद तक अच्छे रिजल्ट्स देगा। छठे में जिसके हैं उनके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए टफ टाइम हो सकता है। अदरवाइज ये ट्रांजिट एक बहुत बुरा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। जस्ट मेरा एक ही कहूँगा, एजुकेशन लाइन में जो है फोकस करें। और जो लोग बिजनेस पे हैं, शेयर मार्केट, ऐसा कोई भी बिजनेस करते हैं, यहाँ पे इंट्यूशन का यूज़ होता है, यानी कि 6 सेंस जिसे हम कहते हैं, इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ता है हमें। जहाँ पे एक तो होता है ना कि सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, सडन अप एंड डाउन होते रहता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें राहु से देखी जाती है और राहु से स्पेकुलेशन देखा जाता है, जैसे कि मैंने कहा। तो पंचम भाव हमारे चार्ट में इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। पंचम भाव से स्पेकुलेशन, लॉटरी से सारी देखी जाती हैं, जहाँ पे तेज़ी से अचानक बोलते हैं ना, अचानक रंग अचानक राजा, और राहु यहाँ पे बैठा है। तो ऐसे मामलों में बहुत आपको फोकस्ड होके कोई भी आप अगर डिसीजन लेते हो इन्वेस्टमेंट का, कुछ भी फोकस्ड रह के इन्वेस्ट करना है, फोकस्ड रह के किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आगे कोई डील करनी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मकर वालों के लिए ये ट्रांजिट ठीक ठाक मीडियोकर ट्रांजिट है मैं कहूँगा।
तो दोस्तों फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।